मित्रों नमस्कार। कुंभ राशि वाले सभी जातकों को 2021 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इस वीडियो में हम आपकी जन्म राशि जो चंद्र राशि होती है उसके अनुसार और आपके नाम के अनुसार, साथ ही आपकी लग्न के अनुसार इसका वर्ष फल आपको बता रहे हैं। अप्रैल चैत्र प्रतिपदा के अनुसार यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष में बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें समाहित भी किया है और आने वाले वीडियो में भी आपकी राशि के लिए और क्या क्या लाभ लेने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। लाल किताब आपकी राशि पर क्या कहती है, भृगु संहिता आपकी राशि पर क्या कहती है और अन्य ज्योतिषीय जो ग्रंथ हैं वह आपकी राशि पर क्या कहते हैं, इसकी भी हम चर्चा आपसे करेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके पास हमारी जानकारी सबसे पहले पहुंच सके और आपको इसका लाभ भी प्राप्त हो सके। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं वर्ष फल की ओर। और वर्ष फल में सबसे पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि इस वर्ष आपके ग्रह, नक्षत्र, तारे क्या कहते हैं और उनकी स्थिति अभी क्या है। तो सबसे पहले आपकी जो मूल राशि है कुंभ, उस राशि में ही गुरु का भ्रमण हो रहा है। बुद्धिमत्तापूर्ण रहना, आकस्मिक रूप से लाभ कमाना, यह इस गुरु का विशेष लक्षण होता है। और केंद्र का जो गुरु होता है कई प्रकार के दोषों को भी मिटाता है। द्वितीय स्थान पर बुध हैं, वाणी आपकी मधुर रहेगी, लोगों से संबंध आपके अच्छे होंगे। तीसरे स्थान पर सूर्य चंद्र शुक्र जो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपको लाभ दिलाएंगे। चतुर्थ स्थान पर राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद परिजनों से करा सकता है। पंचम भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत देता है, उसका ध्यान रखें। दसम भाव में केतु जो आपको अच्छी तरक्की देगा व्यापार व्यवसाय में। द्वादश भाव के शनि संकेत है थोड़ा सा सावधान रहकर चलें क्योंकि अभी आप 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रथम चरण हो, बंदरों को शनिवार को गुड़ खिलाना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। मैंने कई लोगों पर आजमाया है, लोगों को देखा भी है लाभ लेते हुए। तो शनिवार को बंदरों को गुड़ अवश्य खिलाएं। तो मित्रों यह था आपका विश्लेषण इस वर्ष ग्रह योग कैसे रहेंगे। अब देखते हैं आपके स्वास्थ्य के देवता, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य के जो देवता बनते हैं भगवान शंकर हैं, उनकी आप आराधना करें, भगवान शंकर का आप अभिषेक करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कुंभ राशि के लिए इस वर्ष अच्छा योग है। कुंभ भी इस वर्ष भरे हुए हैं हरिद्वार में। आपको कुंभ में जाकर दर्शन करना चाहिए, वहाँ की यात्रा भी करनी चाहिए और गंगा जी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। परिक्रमा अर्थात छोटी सी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी गंगा की परिक्रमा तो नहीं होती नदी की, लेकिन उस नदी के पास जाएं, वहाँ एक छोटी सी परिक्रमा करें, आपको इससे लाभ मिलेगा। और गंगा जल लाकर गंगा जली की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो इससे आपको स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव नहीं होगा, यह वर्ष आपका मंगलमय होगा। दूसरा है आपके पुनर्जन्म के देवता। कि पूर्व जन्म के जो देवता होते हैं वही देवता के माध्यम से हमें इस जन्म में लाभ मिलता है। और इस जन्म में कहीं कोई परेशानी हो तो हमें उन्हीं की आराधना करना चाहिए। तो आपके पूर्व जन्म के जो देवता हैं भगवान श्री गणेश हैं। महिलाओं के लिए सरस्वती जी की आप आराधना कर सकती हैं, पुरुष गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। दोनों के लिए यह शुभ रहेंगे और आपकी आने वाली दिक्कतों में इनके माध्यम से आप पार भी पाएंगे, विजयश्री को भी प्राप्त करेंगे और दिन को भी बहुत अच्छे से गुजार पाएंगे। तीसरा है आपके भाग्य के देवता, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। भाग्य की जागृति, जब तक भाग्य जागृत नहीं होता है तब तक व्यक्ति का परिश्रम व्यर्थ जाता रहता है। कम मेहनत में अधिक सफलता मिल जाना, ये भाग्य के देवताओं के उत्तम होने का लक्षण है। यदि आपको दिक्कत आती है, मेहनत आप करते हैं, उतना लाभ नहीं मिलता है, तब आपको दुर्गा देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी की आराधना से आपके कार्य फलित होंगे। महिलाएं लक्ष्मी जी की आराधना भी कर सकती हैं, उससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके काम सफल होंगे। पुरुष माता दुर्गा रानी की आराधना करें, उससे पराक्रम बढ़ेगा और बाहर के क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होगी। कामकाजी महिलाएं दुर्गा जी की आराधना कर सकती हैं। आगे चलते हैं रत्न धारण की ओर, क्योंकि रत्न भी अपना एक प्रभाव दर्शाते हैं। वैसे इस वर्ष जो आपके जो मूल रत्न है वह तो है नीलम, पन्ना और हीरा, लेकिन इस वर्ष आपके लिए मूंगा रत्न सहायक सिद्ध होगा, वह भी तिकोना मूंगा। 5-7 रत्ती का आप मूंगा पहने तांबे में, ये आपके लिए फलित होगा। रत्न आप नहीं धारण कर सकते हैं तो मंगलवार को मिठाई अवश्य बांटें, उससे आपके भाग्य में उन्नति होगी, रुके हुए काम सफल होंगे। उपवास यह हमारे तप को बढ़ाता है, पूर्व जन्म का दोषों को मिटाता है और लाभ दिलवाता है। आकस्मिक लाभ के लिए उपवास बहुत शुभ होते हैं।
हालांकि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं या बीमार हैं उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, ज़्यादा आप नहीं करें, वह भी उपवास के बराबर ही फल देता है। तो उपवास आपको करना है शुक्रवार के, ये उपवास आपके लिए फलित होंगे। और कहीं कोई समस्या ज़्यादा है तो मंगलवार के उपवास आप कर सकते हैं, यह भी उत्तम रहेंगे। दान का हर जगह महत्व है, और यह महत्व आपकी राशि के लिए तो विशेष इसलिए क्योंकि आप कुंभ राशि के स्वामी, और कुंभ के समय में हर व्यक्ति दान करता है, और आपकी राशि वैसे भी दानी राशि होती है, लोगों की सहायता करना में आपको अच्छा आनंद आता है। तो निश्चित रूप से इस वर्ष आप दान करें। दान में भोजन दान हो सकता है, वस्त्र दान हो सकता है, इन दोनों दान के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। और यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो पुस्तकों का दान भी आप कर सकते हैं, तो यह भी आपके लिए विशेष फलकारक होगा। विद्यार्थियों के जो घर के स्वामी हैं शुक्र हैं, पराक्रम भाव में सूर्य के साथ में हैं। थोड़ा सा व्यक्ति पढ़ता है, फिर उठ के चला जाता है, फिर आ जाता है, कुछ प्रश्न याद कर लेता है, कुछ प्रश्न छोड़ देता है, तो ये जो शुक्र का चक्रव्यूह है थोड़ा सा विपरीत बना रहता है। कहीं ना कहीं पराक्रम बड़ा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये सब कर लेंगे, लेकिन आखिरी तक व्यक्ति प्रॉपर पढ़ नहीं पाता है। ये इस वर्ष भी आपके साथ होगा कि आप कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी। खरगोश दौड़ता है लेकिन रुक जाता है, कछुआ धीमे धीमे चलता है और जीत जाता है। तो इस वर्ष आपको कछुआ बनना पड़ेगा, खरगोश बने आपको नुकसान हो जाएगा। शुक्र आपका जो संकेत दे रहा है वही शुक्र का संकेत है कि आप जो भी काम करें लगन के साथ, बिना लाइन को तोड़े हुए कार्य करते रहें, आप सफल हो जाएंगे। जहाँ ट्रैक से हटे वहीं आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो पढ़ाई वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपकी मदद अवश्य करेंगे। पर राहु का भी संकेत यही है कि मेहनत आपको बहुत करनी होगी, तब जाकर सफलताओं की प्राप्ति होगी। क्योंकि कुंडली में कुंभ राशि की कुंडली है, अन्य राशि वाले भी हैं, वह भी कंपटीशन में होते हैं। योग यदि आपका है और आपने मेहनत प्रॉपर की तो आपको सफलता मिल जाती है। तो इस सिद्धांत को आप मानकर चलें कि ये सफलता का सिद्धांत इस वर्ष आपके साथ में है। विदेश के योग आपके बिल्कुल लाभकारी हैं, क्योंकि शुक्र केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को तरक्की देते हैं और हवाई यात्राएं कराते हैं और विदेश तक पढ़ने या स्वैच्छिक कार्य के लिए भेज सकते हैं। इस वर्ष आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। जिस क्षेत्र में आप पढ़ने जाना चाहें वहाँ के अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के योग बनते हैं। कुंडली में कहीं चतुर्थ भाव कमज़ोर है, पंचम भाव कमज़ोर है, वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करें। उनकी आराधना से आपकी पढ़ाई में सफलता की प्राप्ति होगी। गृहिणियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। गुरु की विशेष कृपा है आपकी राशि पर, और ये राशि पर जो कृपा है वर्ष भर बनी रहेगी, जो आपको तरक्की देगी। कई बार संकेत ऐसे मिलते हैं कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंभ राशि की महिलाएं तो वैसे सबसे अधिक सहनशील होती हैं, लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, खुद सब कुछ सहने के बावजूद भी घर की बात बाहर नहीं करती हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि कुंभ राशि की महिलाएं, मंगल यदि दोष है तो घर की बातें बाहर करती हों, अन्यथा नहीं करती हैं। इस वर्ष गुरु की विशेष कृपा है आपके ऊपर। जो भी आप सोच रही हैं, जो आप कर रही हैं, जो परिवार के लिए करना चाहती हैं, वह सब कुछ आपकी मेहनत से सफल होने वाला है। उसके लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं कर सके तो गुरुवार को लड्डुओं का दान करना चाहिए। ऐसे दान करने से आपकी तरक्की होगी, आपके परिवार की तरक्की होगी। गृहिणियों को विशेषकर इस वर्ष थोड़ा सा मस्कुलर पेन की तरफ ध्यान देना चाहिए, अर्थात कहीं दर्द हो रहा है, कहीं मूव करता रहा है, कहीं पीठ में दर्द आ रहा है, कहीं गर्दन पे आया है, तो दर्द इस तरह से इस वर्ष मूव करेगा। और मोटापे से थोड़ा सा इस वर्ष बचना चाहिए, अर्थात थायराइड वगैरह के कोई रोगी हैं, आपको थोड़ा सा बचकर कार्य करना चाहिए। बाकी के योग आपके अच्छे हैं, और चूँकि योग ध्यान प्राणायाम यदि आप करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, आपको और जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। नौकरी के घर के स्वामी मंगल हैं, जो नौकरी के घर से अवश्य ही अष्टम बैठे हुए। थोड़ी सी दिक्कत आपको 2 महीने हो सकती है, अप्रैल, मई और जून में, लेकिन जुलाई से आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। यदि जनवरी फरवरी में जॉब आपका चेंज होता है तो उस समय में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, फिर आप सफल होंगे।
पर इस वर्ष बाकी का समय आपका अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन है, नौकरी में प्रमोशन है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही हैं उन्हें जुलाई से सितंबर तक सफलता मिलेगी। फरवरी के महीने में भी उनको सफलता मिल सकती है। लेकिन विदेश के लिए नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो आपको जुलाई के बाद सफलता मिलेगी। और अपने ही देश में, अपने इस क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो फरवरी मार्च आपके लिए उपयुक्त समय है। इस वर्ष विशेष ध्यान आपको इसका रखना है कि आप जहाँ भी नौकरी करने जाएं वहाँ पर आपको वर्कलोड अधिक होगा और लोग आपके ऊपर निगाह भी लगा कर बैठे होंगे कि आप कहाँ गलती करते हो। यदि आप गलती करते नहीं पाए गए, तरक्की करते हुए पाए गए, काम अच्छा कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन अक्टूबर नवंबर के महीने में हो जाएगा। चाहे आपकी नौकरी अभी लगी हो तो भी कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर नवंबर आ रहा है, लेकिन साल भर के लेके जोखे के साथ। तो इस वर्ष मेहनत और ईमानदारी का परिचय दें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यवसाय के स्वामी मंगल हैं। इस वर्ष यदि कहीं आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, भूमि, भवन, वाहन इनसे जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय फलित होगा। खदानों में किसान यदि आप हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बजरी, गिट्टी, रेत इनका यदि काम करते हैं, सीमेंट, इनसे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस वर्ष के जो लाभ के योग हैं ये योग अधिक हैं बनिस्बत नुकसान के। लेकिन थोड़ा सा डर इस बात का है कि अधिक उधारी ना करें, बहुत ही सोच समझ कर उधारी करना, क्योंकि शनि द्वादश भाव में उधारी देकर व्यक्ति पर कर्ज बढ़ा देते हैं और व्यक्ति का तनाव बढ़ जाता है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तभी आपके लिए सारे काम फलित होंगे। और विशेषकर यदि कहीं आप देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं और उसका कोई प्लानिंग आपका चल रहा है या किसी से बात चल रही है तो ये बात फरवरी के बाद अप्रैल के अंदर फलित होगी और आपको उस पर कार्य करना होगा, जिसमें आप आने वाले समय में सफल भी होंगे। तो व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी अच्छी हैं। सिर्फ नुकसान 2 कंडीशन में होगा। एक कंडीशन उधारी अधिक देने में, दूसरी कंडीशन गलत वायदा करने में। किसी व्यक्ति से आपको वायदे करने हैं, गलत ना करें। जो भी हो बिल्कुल सही हो, चाहे कर सकते हो या ना कर सकते हो, उसमें आप मना करने में कोई लापरवाही ना करें। मना करेंगे तो भी काम आपके हाथ में है। यदि हाँ कर दिया तो लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, ना कर दिया लायबिलिटीज़ कम होगी, लेकिन काम हाथ से नहीं जाएगा। आपके स्वास्थ्य के स्वामी भगवान शंकर हैं। दूसरा चौथी जो राशि है छठे स्थान पर है, तो यह भी संकेत है कि आपको इस बार कफ कोल्ड की थोड़ी सी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। गुरु के कारण थोड़ा सा ध्यान वैसे ही मस्कुलर पेन का भी रखना होता है। इस समय में बात तो बढ़ जाता है, तो बात रोगों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल चूँकि कमज़ोर हैं, चंद्र की स्थिति इस वर्ष सूर्य के साथ में है, तो यह भी कफ कोल्ड को बढ़ाती है। दूसरा आपके जो शनि हैं ये द्वादश भाव पे हैं, तो खर्च पर कहीं ना कहीं जो खर्च है वह स्वास्थ्य के ऊपर दर्शाते हैं। यदि आप इंश्योरेंस लेना चाहें बहुत अच्छा समय है। दूसरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहें बहुत अच्छा समय है। यदि स्वास्थ्य चेकअप कराना चाहें तो फरवरी मार्च में आप चेकअप कराएं। आपके अंदर जो जो कमजोरी हैं वो कमजोरियाँ आसानी से समझ में आएंगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आपको साधना करनी है तो हम मंत्र की साधना करें। हम बोलें, गले पर विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और 5 से 10 मिनट रोज़ गुजारें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। साथ ही स्वास्थ्य के लिए गुरु, शनि और चंद्रमा जब ये बनते हैं तो ऐसे समय में जंगल की यात्रा करनी चाहिए। 7 दिन में 1 दिन चाहे पार्क में चले जाएं, आपको जाना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। पारिवारिक जीवन और विवाह और वैवाहिक जीवन की स्थिति यदि देखते हैं, सूर्य इसके स्वामी हैं, उच्च राशि के हैं, तो ये वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं सूर्य शुक्र चंद्र के कारण शुभ वर्ष साबित होगा, जो पारिवारिक जीवन को बढ़ाएगा। विवाह के योग भी इस वर्ष आपके बनते हैं। 2022 में मई तक ये योग है, मई 2021 से मई 2022 तक। इसमें आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, आपका विवाह भी होगा। और पारिवारिक जीवन में कहीं कोई तनाव चल रहा होगा तो ये तनाव मई के बाद से कम होना शुरू होगा। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, यदि आप विवाह को तलाक में परिवर्तित न करना चाहें तो आप थोड़ा सा प्रयास करें अपने जीवन साथी से बातचीत करने का, लेकिन इसमें बिचौलियों को ना लाएं, ना माता पिता को ना अपने परिजनों को। आप दोनों बात करें, डायरेक्ट बात करेंगे, आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी और आपका काम बन जाएगा। तो इस वर्ष थोड़े से प्रयास से आपके तलाक के योग टल सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा।
आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, आप ही का प्रयास सफल होने वाला है। स्थायी संपत्ति के स्वामी बुध तीसरे स्थान पर, यह संकेत है स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का। यह प्राप्त अवश्य होगा। लेकिन जिन लोगों को कहीं पत्रिका में शुक्र का कोई दोष बना है, सूर्य का कोई दोष बना है, तो उन्हें अवश्य थोड़ा सा इसमें कष्ट होगा स्थायी संपत्ति को खरीदने में। उसके लिए आपको भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। उनकी कृपा से आपको वाहन की प्राप्ति होगी और लाभ भी मिलेगा। और यदि आप वाहन खरीदते हैं तो निश्चित रूप से शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, वहाँ पे धागा बांधें, आपको लाभ मिलेगा। मकान भी खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो भगवान शंकर की आराधना करने के बाद या भगवान शंकर का अभिषेक करने के बाद आप गृह प्रवेश करें, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और यह योग आपके फरवरी से शुरू हैं, तो 2021 एंड और 22 के स्टार्टिंग तक ये चलेंगे। तो इस वर्ष आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। कहीं कोई दोष बन रहा है पत्रिका में, तो ऐसे समय में पीपल के वृक्ष पर एक मुट्ठी चीनी चढ़ाएं, चीनी अर्थात शक्कर, और उसकी परिक्रमा करें। तो जो दोष बन रहे होंगे वह दोष दूर होंगे, स्थायी संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में अवश्य यह वर्ष थोड़ा सा ठीक नहीं है। शनि द्वादश भाव में है, शत्रु स्थान को देखते हैं। हालांकि शत्रु अंतर योग बनाते हैं, इस वर्ष कोई आपका बड़ा शत्रु खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन पुराने कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होंगे तो वहाँ शनि ठीक नहीं है। कई बार हम किसी व्यक्ति की गारंटी ले लेते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो शनि ऐसा ही कराता है। ब्लैंक चेक आपने दिया, किसी और के हाथ पड़ गया, उसने एक अमाउंट भरा और आपको डाल के केस लगा दिया। इस तरीके के झूठे प्रकरण अधिक इस समय में देखे जाते हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ऐसे कोई प्रकरण आपके ऊपर न लदें, ताकि आपको भी नुकसान ना हो और आप काम भी अच्छा कर सकें। तो शनि के दोष को दूर करने के लिए भगवान शंकर की आप आराधना करें। कृष्ण भगवान की आराधना कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, जिससे कोर्ट कचहरी में आपको विजयश्री की प्राप्ति हो और नए विवाद आपके साथ खड़े ना हो। आध्यात्मिक की चर्चा बिना तो ज्योतिष शास्त्र अधूरा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ इस बात का शास्त्र नहीं है कि हम आपको धन दिलवाएं, विवाह कराएं, चोरी की वस्तुएं बताएं, राजनीति बताएं, कौन जीतेगा कौन हारे बताएं, पास होगे नहीं होगे, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति इस बात के लिए नहीं हुई है। यह तो उसके एक छोटे छोटे से पार्ट है जो व्यक्ति आसानी से बता सकता है। एक्चुअल ज्योतिष की उत्पत्ति तो भगवान से मिलाने के लिए हुई है। ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुँचे, उसके लिए ज्योतिष की उत्पत्ति है। और उसी में हम आध्यात्म की आपसे चर्चा करते हैं। आपके आध्यात्म में विशेषकर भाग्य के जो स्वामी शुक्र हैं, जो भाग्य स्थान को देखते हैं, तो संकेत है इस वर्ष की सफलताओं का। देवी साधना के जितने लोग हैं इस वर्ष बड़े सुकून में रहेंगे और साधना में आपका मन भी लगेगा। शैव संप्रदाय के लोगों के लिए साधना थोड़ी सी बढ़ानी होगी और वैष्णव संप्रदाय को तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि इस वर्ष गुरु की विशेष कृपा है। विष्णु जी की आपको विशेष कृपा होगी, लाभ मिलेगा। तो इस वर्ष यदि आपको साधना करनी है तो पाठ करें। रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, भागवत का पाठ कर सकते हैं, या जो भी आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप बढ़ाएं और लगातार इनके अनुष्ठान कर डालें। इस वर्ष आपको सफलता मिलेगी। और दोनों नवरात्रि इसके लिए बहुत अच्छा समय है आपकी साधना को सफल करने के लिए। और यात्रा यदि करनी है तो जो भी आप यात्रा करें, थोड़ी सी दवाइयों को लेकर जाएं, अपनी जो कमजोरी है उसको छुपाते हुए जाएं। छुपाते हुए मीन्स जैसे यदि आप बीमार हैं तो आप दवा आपको साथ लेके जानी है। यदि आपके पास पैसे कम है तो पैसे की व्यवस्था पूरी करके जानी है। अधिक लेकर जाएं ये नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को आप थोड़ा सा बचाते हुए लेकर जाएं, उनकी व्यवस्थाएं करें, छुपाएं ना। ये पैसा नहीं है और आपने यात्रा पर निकल ली, नुकसान हो जाएगा। दवाइयाँ घर छोड़ गए निकल लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यात्रा करें, यात्रा मंगलमय होगी और आपकी तरक्की होगी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है और इसकी शुरुआत पहली नवरात्रि से ही हो जाएगी, जो आखिरी नवरात्रि तक फलित रहेगी। मित्रों, अब नमस्कार। 2021 आपके लिए मंगलमय हो। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसको लाइक अवश्य करें, दूसरे लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर कुंभ राशि की कुछ नई विशेषताओं को लेकर, कुंभ राशि के लिए
लाल किताब क्या बोलती है, कुंभ राशि के लिए हमारा शास्त्र क्या बोलता है, उनकी फिर हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।